चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या कर रहे हैं, आंसरिंग कर रहे हैं। डिटेल में आपको हर एक बात बता रहे हैं, जिसका एनालिसिस हम किए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आया हुआ है, जो कि कब हुआ था, 19 सितंबर 2025 में हुआ था। ठीक है, आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पोस्ट मिल जाएगा कल। एनालिसिस यही है कि इन फिजिकल से 3 चैप्टर से आया है कुछ पार्ट किससे आया है, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद हेलो एल्केन से 17 क्वेश्चन आया है और फिजिकल से 10 ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया है। तो इसी में हम लोग का कितना तो हो गया, 60 तो हो गया। अब हम 61 से लेकर 80 तक करेंगे। आप लोग को प्रीवियस अगर देखना हो डिटेल में तो वो देख सकते हैं, और फास्ट देखना हो तो फास्ट वाला भी आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के जस्ट नीचे, उसमें जाकर देख लीजिए कि फास्ट आंसर चेकिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, ये इनऑर्गेनिक का है, हेलो एल्केन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। ठीक है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। ये याद करने वाली बात है। अग्निशामक के रूप में कौन होता है, CCl4 होता है, CCl4 हो जाता है। किसका यूज होता था, CCl4 का यूज होता था, लेकिन ये बाद में बंद हो गया। क्यों, क्योंकि हीट होने के कारण ये क्या होता है, COCl2 का क्या देता है, फॉस्जिन नामक जहरीली गैस देता है, फॉस्जिन नामक जहरीली गैस देता है। ये बाद में इसलिए क्या हो गया, इस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन अग्निशामक के रूप में कौन यूज होता है, CCl4 यूज होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनाहारी मतलब एनेस्थेटिक मतलब जिसको लगाने के बाद सुइयां वुइयां देता है, आपको पता ही होगा, जिससे क्या होता है कि दर्द मालूम नहीं होता है। तो उसका काम कौन करता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। ये हेलोफॉर्म का फॉर्मूला सिंपल है, CHX3, जिसमें हेलोजन कौन कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हेलोफॉर्म बनाता है, जो कि क्या होगा उसमें से क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेटिया के काम का, एनेस्थेटिक यूज में आता है, तो वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर बी यूज होगा। ठीक है, इसमें से ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। ये लास्ट पार्ट में है, यूजेज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेरिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर, निम्नलिखित में से अल्कोहलिक KOH के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड अल्कोहलिक KOH। जब भी आपका आएगा रिएक्शन में कौन, अल्कोहलिक KOH, आपको याद रखना है बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा यानी कि E2 रिएक्शन होगा। क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन यानी कि E2 रिएक्शन होगा। और E2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, एक तो ये बात हुआ। दूसरी बात आपको देखना है कि कौन कौन एलिमिनेट कर सकता है। पहला है CH डबल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, CH2Br। Br के बाद एक्स्ट्रा कौन है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर सकता है, इसके साथ रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड नेचर में आ सकता है, तो ये नहीं होगा इजीली। ठीक है, दूसरा है कौन, CH3C डबल बॉन्ड O CH2Br। इसमें से बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनमें से पॉसिबल है कि नहीं है, क्या कारण है बीटा एलिमिनेशन इसमें भी जो नेचर है बीटा एलिमिनेट होने के लिए, तो अब तीसरा देखिए, सी नंबर देखिए पहले, CH3CH2Br। इसमें ये किसी तरह का क्या नहीं कर रहा है। अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण से इसका क्या होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसके कारण से बीटा एलिमिनेशन कम होगा। इसमें पूछा है सबसे अधिक, तो कंपेयर करेंगे तो इससे सी नंबर से कंपेयर करेंगे तो इससे भी बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा तेज किस में होगा, सी नंबर में होगा। क्योंकि हम सी नंबर को पहले क्यों ला रहे थे, ताकि आपको कंपेरिजन दिखाया जाए। बीटा एलिमिनेशन इससे तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से इससे होगा। किससे होगा, जो सी नंबर है। अब सी और डी में कंपेयर कर लीजिए। डी में क्या है, CH3 CH2 और CH2Br। ठीक है, डी में क्या है, जितना लॉन्ग चेन होगा उतना ही बीटा एलिमिनेशन धीरे होगा, यानी कि कम होगा। जितना लॉन्ग चेन होगा,
अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा बीटा एलिमिनेशन उतना ही कम होता है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन आपका सी होगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन आपको याद रखना है, E2 एलिमिनेशन जिसमें होगा किसमें, एल्कोहलिक KOH में, और क्या बनाएगा, एल्किन बनाएगा। क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। ये ऑलरेडी एल्किन है पहला वाला, तो इसमें एल्किन से एल्काइन बनना इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि है ब्रोमोइथेन से ब्रोमोइथीन बनना, ब्रोमोइथेन से इथीन बनना इजी है, किसके बजाय ब्रोमोइथीन से इथाइन बनना। ठीक है, और इसका भी कंपेरिजन बता दिया कि इसके कंपेयर में क्यों ये जल्दी करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को कोई खींच रहा है पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64। SN1 अभिक्रिया करेगा, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री अधिक होता है, लेकिन SN1 में 3 डिग्री अधिक होता है। इसमें पहले क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। इसमें क्या बनता है, कार्बोकटायन, जिसको कहते हैं क्या, कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन बनता है। तो इसमें से 3 डिग्री कौन है, अगर 3 डिग्री है तो वही होगा, ये 3 डिग्री है यही होगा, ये 2 डिग्री है ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, और ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, पी टोलिडीन क्या होता है, पहले यही देख लेते हैं। पी टोलिडीन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। पी टोलिडीन क्या है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ पैरा की तरफ कौन है, NH2 है, यानी कि अमाइन है एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पी टोलिडीन एवं क्लोरोफॉर्म का अल्कोहलिक KOH के साथ बनना क्या है, किसके साथ रिएक्शन है, CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस कौन है, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, अल्कोहलिक KOH है। ये एक रिएक्शन है जो अमाइन में है, लेकिन ये हेलो फॉर्म में इसका क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस यहाँ आया हुआ है। अगर जो बच्चा अमाइन नहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको बनाना मुश्किल है। इसको कहते हैं कार्बलामाइन टेस्ट, कार्बलामाइन टेस्ट। ठीक है, और दूसरे कार्बलामाइन रिएक्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट रिएक्शन, और इसको कहते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कार्बलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन देता है। कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देता है, और क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसमें भी क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, CH3 तो एक तरफ रह जाएगा CH3, ठीक है, लेकिन एक तरफ क्या बनेगा, NC, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये बनेगा आइसोसाइनाइड। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो कौन बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं और कार्बलामाइन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें प्राइमरी अमाइन जब क्या करेगा, प्राथमिक अमीन क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ में, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। ये सारा चीज़ ऑर्गेनिक से है और एक ही चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्योंकि अभी तक चैप्टर नंबर 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड में सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है, बिहार बोर्ड में पुराना ही सिलेबस चल रहा है, पुराना नहीं NCERT चल रहा है। ठीक है, 66 AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेप बनाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, AgNO3 के साथ, और उसमें लाल अवक्षेप बनाने का था। ठीक है, और लाल अवक्षेप वाला था। ठीक है, और येलो अवक्षेप भी बता दिए थे उसी साथ साथ। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा। तो सफ़ेद अवक्षेप कौन बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनाता है कौन, ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक क्या है, टेस्ट है, किसमें, इन इथेनॉल में। ठीक है, ये भी क्या है, एक परीक्षण है, किसमें, एथेनॉल में, ठीक है, एथेनॉल में क्या होता है, इसमें इजीली आयोनाइजेबल कौन होता है, हैलाइड। इजीली आयोनाइजेबल हैलाइड क्या करता है, रिएक्ट करता है। इजीली आयोनाइजेबल हैलाइड क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, AgX बनाता है, और क्या बनाता है, AgX बनाता है। ठीक है,
क्या बनाता है, AgX बनाता है, और ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। AgX बनता है और ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, AgX बनता है और ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। क्या होता है, वाइट कलर का। सिल्वर होता है इसमें, इसलिए वाइट कलर होता है, सिल्वर हैलाइड। ठीक है, कौन जो इजीली हाइड्रोजन दे सकता है, कौन जो इजीली दे सकता है, इजीली हाइड्रोजन एक्स दे सकता है। तो इनमें से कौन इजीली एक्स दे सकता है, कौन इजीली एक्स दे सकता है, जिसका प्राइमरी होगा 1 डिग्री इजीली एक्स दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा इजीली कौन दे सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा, sp2 है, पहले से ही sp बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, इसके साथ जो ये ग्रुप है, इसको बेंजीन मत समझ लेना, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, ये Cl है, इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड का नेचर बनाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजी कौन दे सकता है, सी नंबर सबसे इजीली दे सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इजीली दे सकता है, किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है उसके साथ। ठीक है, रेजोनेंस नहीं है तो वो क्या कर सकता है, दे सकता है। बोथ ए एंड सी नहीं होगा, सिर्फ सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्या है, क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन है यानी कि क्या, बेंजीन का क्लोरीनेशन करना है। बेंजीन है, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। यूवी लाइट के प्रेजेंस में बनेगा तो ये क्या बनेगा, हेक्साक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा, हेक्साक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा, हेक्साक्लोरो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, हेक्साक्लोरो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, हेक्साक्लोरो कंपाउंड। तो C6H6Cl12, C6H6Cl12। और यही रिएक्शन अगर लाइट के एब्सेंस में होता है, किसके एब्सेंस में होता है, Cl2 लाइट के एब्सेंस में होता है, डार्क में। ठीक है, और नीचे रहता है FeCl3, तो ये क्या बनाता, क्लोरोबेंजीन बनाता। क्या बनाता, क्लोरोबेंजीन बनाता। क्या बनाता, क्लोरोबेंजीन बनाता। ठीक है, क्या बनाता, क्लोरोबेंजीन बनाता। और लाइट में है तो ये क्या करेगा, क्लोरीनेशन करेगा, और क्या बनेगा, हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3MgBr एक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है, जिसका कारण है, अभी हम बताए थे ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होने का कारण मेटल का बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ, कार्बन के साथ। मेटल का बॉन्ड होना किसके साथ, कार्बन के साथ। मेटल का बॉन्ड जब भी कार्बन के साथ होगा तभी क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सी का बॉन्ड किसके साथ, Mg के साथ। सी का बॉन्ड Mg के साथ। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ही क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसका, Mg का कार्बन के साथ। ठीक है, मेटल का कार्बन के साथ होगा तो ही क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तभी क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ किसके बेस पे दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट के बेस पे, क्लोरोफॉर्म टेस्ट के बेस पे। तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट में हम बता चुके हैं क्या, क्लोरोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जो कौन होगा, मिथाइल कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल कीटोन का क्या अर्थ है, मिथाइल कीटोन का क्या अर्थ है, मिथाइल कीटोन का अर्थ है कि जब C+O के एक तरफ क्या बचा रहे, CH3 बचा रहे, मिथाइल ग्रुप रहे, वही क्या देगा, ये टेस्ट देगा, वही ये टेस्ट देगा। तो एक तो होता है जैसे एल्डिहाइड में देखेंगे तो एल्डिहाइड में बस साउंड कौन देता है, इथेनॉल देता है। ये टेस्ट कौन देता है, सिर्फ इथेनॉल देता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ये टेस्ट कौन देता है, इथेनॉल देता है। लेकिन यहाँ इथेनॉल नहीं है, मिथेनॉल है, तो नहीं होगा। ठीक है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल है, अल्कोहल है, कौन है, CH3OH। क्या ये बन सकता है किसी तरह से, ये बन सकता है, नहीं बन सकता। इसको अगर ऑक्सीडाइज भी करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। तो ये भी नहीं दे सकता है। अब प्रोपेन 1 ऑल देखिए, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल कौन है, CH3 CH2 CH2OH। ये अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये बात तो आपको पता होगा। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है,
एल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये बात याद रख लीजिए, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसके बरक्स बचा कौन, ये भी नहीं होगा, डी बचा है, डी होगा। अब ये क्यों होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल यानी कि CH3 CHOH CH3, जब इसको तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक तरफ इसका मिथाइल ग्रुप मिल गया, एक तरफ मिथाइल ग्रुप मिल गया, जो क्या है हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए चाहिए। हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए चाहिए तो ये क्या देगा, क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा और क्लोरोफॉर्म देगा। तो क्या होगा, प्रोपेनॉल 2। ठीक है, ऐसे प्रोपेन 2ऑल होना चाहिए, प्रोपेन 2ऑल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, प्रोपेन 2ऑल होना चाहिए, प्रोपेनॉल 2 दिया हुआ है लेकिन प्रोपेन 2ऑल होना चाहिए, प्रोपेन 1ऑल होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ सुधार लेना कॉपी में अगर लिख रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फॉस्जिन। फॉस्जिन के बारे में हम पहले भी बता दिए। फॉस्जिन के बारे में क्या बताए, फॉस्जिन के बारे में, फॉस्जिन डैश का सामान्य नाम है, क्या बताए थे, CCl4 के बारे में जब पता है। CCl4 को क्यों बैंड कर दिया जाता है, क्योंकि इससे फॉस्जिन क्रिएट होता है, फॉस्जिन गैस बनता है। ठीक है, तो इस 2 लगा दी थी क्या, COCl2, फॉस्जिन गैस क्या होगा, COCl2। ठीक है, COCl2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है तो 2 दे दोगे, 2 नहीं दिया हुआ है 2 दे दोगे, कंफ्यूज कर देता है बीच बीच में कि CCl। ऑप्शंस में बहुत सारा गलतियां हैं जिसके कारण से क्या होता है कि आंसरिंग करते वक्त कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों को भी होता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उन डाउट्स को मार्क करके रखोगे, तुरंत आंसरिंग नहीं कर देना है, उनमें क्या करना है, उसको बाद में फिर से रिव्यू में आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 71 किससे आया हुआ है, क्वेश्चन किससे आया हुआ है, क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। ठीक है, रासायनिक से आया हुआ है, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्या पूछा है, प्राथमिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में आणविकता है, आणविकता क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। ये अभिक्रिया दिया हुआ है 2A + B, जो कि क्या बन रहा है, C + D बन रहा है, मॉलिक्यूलरिटी बन रहा है, मॉलिक्यूलरिटी और आणविकता, आणविकता। ठीक है, आणविकता, आणविकता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी और आणविकता। ठीक है, दोनों बात ध्यान देना है आपको। आणविकता, आणविकता क्या होगा, आणविकता क्या होगा, जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, आणविकता किस में देखेंगे हमेशा, एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में और प्राथमिक 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 अभिक्रिया में, प्राथमिक अभिक्रिया में। ठीक है, प्राथमिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बताया हुआ कि प्राथमिक अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि 2A है 2 + 1B है 1, टोटल कितना हो गया 3, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का यही डेफिनेशन है कि प्राथमिक अभिक्रिया में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आइए नेक्स्ट चलते हैं। 72 क्या है, T½ 1/Ka है, T½ क्या है, 1/K है, T½ क्या है, 1/Ka है। ठीक है, 1/Ka है। ठीक है, तो बोला एलिमेंट अभिक्रिया का क्रम होगा, अभिक्रिया का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि T½ बराबर हमेशा होगा, क्या होगा, 1/, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा, देखिए प्रोपोर्शनल के रहे नहीं रहे। ठीक है, क्या होगा, 1/, जो A है A पे पावर n-1, A पे पावर n-1। तो यहाँ का और यहाँ का कंपेयर कर लेते हैं, 1/A बराबर 1/A पे पावर n-1,
तो यहाँ पे ए का पावर कितना है 1 है, तो यानी कि 1 बराबर n माइनस 1, n बराबर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, n बराबर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए पे पावर कितना है 1 है, n माइनस 1, यहाँ ये n क्या है, n है ऑर्डर, ऑर्डर क्रम। ठीक है, n क्या है ऑर्डर है, क्रम है। ठीक है, तो n क्या है ऑर्डर है, तो कितना आ गया 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका ऑर्डर वाला इस तरह का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बी आंसर करते जाइए। ठीक है, बी आंसर होप करते हैं कि आपको आता होगा, ये सब चीज़ बनाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत जल्दी चल रहे हैं, लास्ट तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर डिस्चार्ज होता है, कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होता है, कैथोड और एनोड, एनोड कैथोड, याद रखिएगा, एनोड कैथोड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या है, कैथोड नेगेटिव चार्ज इस पर डिपॉजिट होता है, ये होता है पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आयंस यहाँ आता है, ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे कौन आता है, पॉजिटिव आयंस आता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस आता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड क्या है, ओह सॉरी उल्टा कर दिया क्या, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव आयंस आता है, ये नेगेटिव आयंस आता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आयंस आएगा, उसमें नेगेटिव आयंस आएगा। ठीक है, एनोड कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें कौन आता है, नेगेटिव आयंस आता है। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, धनायन हो जाएगा और कैटायन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, कैटायन और धनायन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो AgNO3 का विलयन में, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये किसके है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, रसायन गतिकी नहीं, केमिकल काइनेटिक्स को कहते हैं रसायन गतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यही है, तो इसको देखिए केमिकल काइनेटिक्स से क्या है, AgNO3, AgNO3 में Ag का क्या चार्ज है, AgNO3 में Ag का चार्ज है Ag प्लस, इसको न्यूट्रल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या बनेगा Ag। अब अगर 1 मोल बना है, ये अगर 1 मोल बना है, एक एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब 1 मोल बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना मोल चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1 फैराडे, 1 फैराडे या फिर 96487 कूलम, 96487 कूलम, जिसको लिखते हैं 98500 कूलम लिखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 फैराडे, 1 फैराडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 फैराडे। क्यों 1 मोल कैसे पता चला, क्योंकि 108 ग्राम है, कितना है, 108 ग्राम, 108 ग्राम क्या होता है, 1 मोल होता है, किसका, सिल्वर का, सिल्वर का 108 ग्राम क्या होता है, 1 मोल होता है। कैसे पता चला कि 1 मोल है, 108 ग्राम, 108 ग्राम क्या होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन कौन करता है, CO2 करता है, नहीं करता है, ये क्या है, सिलिकॉन नॉर्मली करता है, नहीं करता है, सिलिकॉन किस में करता है, जब इसको क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ब्रोमीन नहीं करता, कौन करता है, फ्यूज NaCl, यानी कि पानी में डूबा हुआ नमक, पानी, समझिए, पानी में डूबा हुआ, यानी मोल्टन स्टेट में अगर NaCl है, मोल्टन स्टेट में है तो यानी क्या है, Na+ है, Cl- है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो फ्यूज NaCl याद रखना है, फ्यूज NaCl। मोल्टन स्टेट में क्या आता है, Na+ फॉर्म में रहता है, Cl- फॉर्म में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसके कारण से क्या आता है, ये करंट को फॉलो करने देता है। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, एक सेल का रेडॉक्स अभिक्रिया का व्यवहार्यता के लिए EMF होना चाहिए, व्यवहार्यता मतलब काम करे, एक EMF काम करे, उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, <0 और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -NFE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई मेटल या कोई भी शेयर करता है, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन EMF है, E किसका रिप्रेजेंटेशन है, EMF है। तो इसको पूरा नेगेटिव होने के लिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, F भी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब ये पूरा संख्या नेगेटिव हो तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताइए, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि <0 हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव आंसर सही होगा। तो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक,
अरे ऋणात्मक क्या बोले, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, क्या बनेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, ये डेल्टा जी, ये डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा, गिव्स मुक्त ऊर्जा लिख सकते हैं, गिव्स मुक्त ऊर्जा, इसी के आधार पर बनेगा जिसके बराबर होता है -NFE। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, क्वेश्चन नंबर 77, पानी में ए गैर इलेक्ट्रोलाइट, गैर इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट पहले समझिए, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट कहाँ से आया, लाइसिस से आया, लाइसिस जो टूटता है, जो टूटता है यानी कि विघटित होता है, विघटित होता है, विघटित होता है। गैर लगा हुआ है यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, गैर लगा हुआ है, गैर लाइट, गैर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 0.05 मोल कितना है कॉन्सेंट्रेशन उसका, 0.05 मोलर, ठीक है। विलेन का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु कैसे निकालते हैं, हिमांक बिंदु आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। हिमांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु मतलब पानी का आप हिमांक बताइए कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है तो सेल्सियस में ही काम करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। पानी का हिमांक कितना होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें कुछ मिलाया गया है, इसके कारण से क्या होगा, हिमांक में लोअर होगा, हिमांक लोअर होगा, समझे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, समझे, जो क्या है अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अवनमन, किसमें अवनमन है ये, फ्रीजिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में क्या, इसमें हिंदी में क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो वो कैसे निकलता है, उसको लिखते हैं डेल्टा TF, डेल्टा TF बराबर होता है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, N KF इंटू जो मोलालिटी है, ठीक है, KF इंटू M, ठीक है, KF इंटू M। हाँ, अब इसमें भी ये गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, ये मोलारिटी में दिया हुआ है और इसी के आधार पे आंसर भी निकालेगा, जबकि हिमांक वगैरह के लिए क्या लगता है, मोलारिटी लगता है, ठीक है। फिर भी चलिए हम लोग उसी के आधार पे बना लेते हैं, ठीक है। एन तो इसके लिए क्या होगा, विघटित है तो एन इसका बराबर हमेशा 1 होगा, क्योंकि कितना मॉलिक्यूल है, एन है। KF, अब KF आपको ये पता होना चाहिए पानी का, अगर KF आपको नहीं पता है तो उससे काम नहीं चलेगा। ये यहाँ पे एक तरह से हिंट दिया हुआ है KF का, ये क्या है, 1.8.6, क्या है 1.8.6, ठीक है, 1 इंटू 1.8.6, ठीक है, इंटू M कितना है 0.05, 0.05, ठीक है। सबको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 8 पंजे 90, ठीक है, क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 930, 1 2 3 4, तो 1 0 और लगेगा, दशमलव यहाँ आएगा, यानी कि इतना केल्विन नीचे जाएगा और डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा, तो इसमें से उतना घटा भी देना है। क्या करना है, 0 माइनस हिमांक को निकालने के लिए, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट के लिए 0 माइनस 0.093, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस, 0.093 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा सी नंबर, जो कि क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए 78 नंबर, 78 नंबर, 78 नंबर क्या है, शुद्ध जल की मोलरता, ये तो सबसे इजी है। शुद्ध जल कितना होता है 1 लीटर में, 1 लीटर में होता है 1 kg, ठीक है। और मास कितना है, मोलर मास वाटर का, मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 1 kg कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है,
18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। अब मोलरिटी निकालने के लिए क्या निकालेंगे? m बराबर क्या आ जाएगा? कितना मोल्स? मोल्स बराबर कैसे निकालेगा? मोल्स बराबर कितना आएगा? मास बटे मोलर मास। तो मास कितना है? 1000 ग्राम है बटे 18 ग्राम, जो कि 55.5 मोल हो जाएगा। 55.5 मोल्स। ठीक है, 55.5 मोल्स। यहाँ पे भी देखिए आपका कितना हो जाएगा? 5 मोल्स हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 55.5 मोल। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा 55.5 मोल 1 लीटर में। तो क्या हो जाएगा? 55.5 मोलरिटी। सी क्या हो जाएगा? 55.5 मोलरिटी। ठीक है, 55.5 मोलरिटी। ठीक है, तो 55.5 मोलरिटी किसका हो जाएगा? वाटर का हो जाएगा। ठीक है, 55.5 मोलरिटी हो जाएगा वाटर का। ये बहुत इजी है मोलरिटी निकालने का कॉन्सेप्ट, अगर आपको आता है मास बटे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए 79। 2 बचे हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम लग गया, 3-4 घंटा लग गया लगभग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना तो मेहनत किया ही जा सकता है बच्चों को बेहतर रिजल्ट के लिए। आइए, HCl प्लस H2O का एजियोट्रोपिक मिश्रण, ये आपको याद रखना है। HCl प्लस H2O का एजियोट्रोपिक मिश्रण कितना है? 20.2% ये है और 79.8% ये होगा। ठीक है, ओह उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। ठीक है, क्या बोला है? 20.2% HCl होगा और 79.8% क्या होगा? वाटर होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? 20.2% HCl। 20.2% HCl। 20.2% HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट इस सेशन का। और आपको ये डिटेल में नहीं देखना है या फिर फास्ट देखना है भी है तो आपको क्या देख सकते हैं, इसके लिंक में देख सकते हैं, फटाफट कॉपी चेक कर सकते हैं। बच्चों को किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम ऑस्मोटिक दाब निम्नलिखित में से किसके 0.1 मोलर विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है? बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक दाब पहले बराबर आपको पता होना चाहिए, पाई बराबर क्या होता है? CRT। इसमें C क्या होता है? N इंटू CRT होता है। N क्या होता है? आयंस का संख्या है, फिर मोल्स का संख्या। आयंस का विघटन अगर होता है, कोई विघटन अगर होता है। C क्या है? C क्या है इसमें? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और R क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो इन सब पे नहीं देखना है, हमको कंपैरिजन करना है। तो हम सिर्फ देखेंगे कि क्योंकि C तो सबका क्या है? C सबका 0.1 मोल है, R भी सबके लिए कांस्टेंट है, T भी सबके लिए कांस्टेंट है। बस बचा N। N फैक्टर क्या है? N फैक्टर क्या है कि कोई मॉलिक्यूल कितने आयन में विघटित होता है, कोई मॉलिक्यूल कितने आयन में विघटित होता है। जैसे कि CaCl2 क्या बनेगा? Ca प्लस और 2 Cl माइनस, यानी टोटल कितना हुआ? 3 आयन। टोटल कितना आयन हुआ? 3 आयन। ठीक है, इसी तरह KCl कितना आयन में टूटेगा? 2 आयन। उसी तरह ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या होगा? 1 ही आयन रहेगा। ठीक है, और यूरिया, यूरिया भी क्या रहेगा? 1 ही आयन रहेगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा आयन किसका बना? CaCl2 का बना। तो आंसर भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? CaCl2 का होगा। किसका होगा? CaCl2 का होगा। तो ये 80 क्वेश्चन पूरा हो गया। होप कि आप देखे होंगे, और देखे होंगे तो हमको थैंक यू लिखिए कि हमने बनाया है आपके लिए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने का, बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने का। जो क्या कंटेंट हम लोग का अलग से होगा, बाकी बातें अलग से होगी, कविता वगैरह अलग से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग का बस एजुकेशन बेस्ड कंटेंट था। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू चैनल्स है आप इसको प्रमोट कीजिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से क्या होगा? प्रमोशन होगा। ठीक है, तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने अगर देखा होगा इतने यहाँ तक। ठीक है, और इसका हम लोग फास्ट वर्जन भी बनाने वाले हैं, जस्ट ही बना रहे हैं, और इसका लिंक इसी में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।